नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बताती जा रही हूँ कि मेरे यहाँ हो रही है बारिश। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो आवाज़ तो आएगी क्योंकि हमारा घर खपड़ैल है, तो आवाज़ तो आएगी। और ये दोपहर टाइम का समय था। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी अपनी साड़ियों में पीको फाल करने के लिए। तो ये जो पिंक साड़ी है, ये हमारी एक सिस्टर है संगीता बहन, उनका खुद का चैनल है कुल पहाड़ ब्लॉगर के नाम से। तो सिस्टर जी, आपकी साड़ी में पीको फाल हो चुकी है, आप अपना ब्लाउज़ बता दीजिए तो मैं उस हिसाब से आपका ब्लाउज़ भी सिल देती हूँ। और आप कब आ रही हैं ये साड़ी लेने, तो ये भी बता दीजिएगा भाई। मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है क्योंकि आपको ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो साड़ी कंप्लीट हो चुकी है, आप जल्दी आइए। और साड़ियाँ रखी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो इनको पीको फाल करके इनको भी लगा ही देते हैं लाइन पे, नहीं तो ये रखी रह जाएंगी। और 4 साड़ियाँ बची हुई थी, तो इनमें मैं बैठ गई थी यहाँ पर पीको फाल करने के लिए। और पीको फाल मशीन तो घर ही पे है, तो ये सारे काम मैं कर ही लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन इवनिंग वाली, क्योंकि मैं शाम को किस तरीके से काम करती हूँ और रात को मैं कितने काम निपटा कर सोती हूँ, ताकि मुझे सवेरे काम कुछ कम पड़े। काम तो कम नहीं पड़ता है, कुछ कम पड़ जाता है। और मुझे वह नहीं, सभी के साथ यही स्थिति है। कितना भी आप काम कर लेंगे सुबह तो आपको वो काम ज़्यादा रहता ही है। हर घर में काम रहता है, सबके अपने अपने तरीके रहते हैं काम करने के। तो ये देखिए, एक साड़ी में पीको हो गई है और ये दूसरी साड़ी में पीको करने लगी थी मैं। और पीको मशीन मेरे घर में है, तो पीको फाल मैं घर पे ही करती हूँ, ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ। पर अभी ब्लाउज़ सिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ जिसकी वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये तीसरी साड़ी मैंने लगा दी थी, तो काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं घर में पीको फाल करने से, ब्लाउज़ सिलने से। और जब मैंने ये मशीन ख़रीदी तो मुझे 5500 की मशीन पड़ी थी। और जब से ये मशीन ख़रीदी तब से लेकर अभी तक मैं शायद, मेरा अंदाज़ा है कि मैंने इतनी साड़ियों पीको फाल तो कर ही लिया होगा और इसकी कीमत पूरी चुक गई होगी। तो यही फ़ायदा होता है घर में काम करने से। पर जब टाइम हो तो आदमी सब काम कर ले, क्योंकि मेरे पास तो चारों तरफ के काफ़ी काम रहते हैं, देखते ही हैं आप लोग। और उसके बाद तो अब दीपावली का भी काम आ जाएगा, नवरात्रि का काम, दीपावली का काम, फिर हमारी खेती किसानी के जो काम होते हैं। वैसे तो खेती किसानी का काम मैं खेत नहीं जाती हूँ, खेत इत का काम तो नहीं पड़ता है, पर बाकी के काम तो रहते हैं। और देखिए, यहाँ बैठ गई थी मैं फाल लगाने, और हमारी सुनीता बहन है वो मेरे से पूछ रही थी कि सिस्टर आप इतनी जल्दी फाल कैसे लगा लेती। तो हाँ, मैं फाल बहुत जल्दी लगा लेती हूँ, बहुत फास्ट तरीके से। मुश्किल से मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था ये चारों साड़ियों में फाल लगाने में, क्योंकि एक तरफ तो मैंने मशीन से फाल लगा ली थी, ऊपर तरफ मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। और अगर मैं नीचे तरफ भी हाथ से लगाती हूँ तो जल्दी ही टाँक लेती हूँ बड़े फास्ट तरीके से। यहाँ मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है, आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट तरीके से मैं फाल लगा लेती हूँ। और फटाफट से चारों साड़ियों में फाल लगा दी थी मैंने, क्योंकि मुझे और भी काम निपटाना थे। काफ़ी छोटे छोटे काम तो घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैं बैठ गई थी फाल लगाने के लिए। और आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है बताइएगा ज़रूर। और इस बार तो हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। हमारे जो ससुर जी हैं वो कह रहे थे कि आप इस बार जो बारिश हो रही है वो पुरानी बारिश हो रही है, पहले भी इसी तरह से बारिश हुआ करती थी। और जहाँ तक मुझे भी अंदाज़ा है, जब मैं छोटी सी थी तो नवरात्रि तक में बारिश हुई है, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और देखिए, यहाँ आ गई थी, ये मेरी ननंद है, चाची सास की लड़की जो बगल वाली। और दादी आप लोग से हाय कर रही हैं, नीतू बहन देख लीजिए हमारी दादी को। और ये मेरी बड़े ससुर की बहू हैं, और हम लोग यहाँ बैठकर पी रहे थे चाय। तो ये लोग सब बैठने आए थे, काम मेरा पीको फाल वाला काम कंप्लीट हो चुका था और हम लोग यहाँ बैठकर पी रहे थे चाय। तो आपस में बात भी कर रहे थे। थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना ली थी यशी ने, तो मैंने उसको ऐड कर दिया है आप लोग के साथ। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी अपनी रसोई में। खाना मेरा बन चुका है, सब्जी रोटी मैंने पहले बना दी थी। और यहाँ पर ये रखा हुआ था खोवा मेरी मम्मी ने भेजा था गुझिया बनाने के लिए महालक्ष्मी में, पर गुझिया नहीं बन पाई। तो मैंने कहा चलो इसका मीठा ही बना लेते हैं। और गुझिया बनाना बड़ा सिरदर्द वाला काम है, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द लगता है। जब उसमें 2 या 3 लोग हों तब गुझिया बनती हैं। तो मैंने बर्फ़ी ही बना ली इसकी। और यहाँ मेरे ये जेठानी का बेटा बैठा हुआ था अतुल। तो देखिए, यहाँ मैंने रख दिया है खोवा, और ये शक्कर और इलायची एक साथ मैंने पीस रखी थी, तो इसको भी डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी नारियल की गरी। कुछ स्पेशल नहीं बनाऊँगी, सिंपल सी ही बनाऊँगी, और सिंपल ही बनती है नारियल की बर्फ़ी। और सच कहूँ फ्रेंड्स, तो नारियल की बर्फ़ी बन तो गई, टेस्ट में तो बहुत अच्छी थी, पर थोड़ी सी गीली हो गई थी ये।
हो गया, हलवा टाइप का खा लिया था हम लोगों ने, काटने वाला हलवा बन गया था। तो कभी बन जाता, कभी बिगड़ जाता, और इसलिए मैंने ना आप लोग के साथ फिर मैंने इसको दिखाया नहीं था कि हल्की सी बिगड़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार परफेक्ट ही हर चीज़ बने, कई बार बिगड़ भी जाती है। और मेरे हाथ तो ज़्यादातर खोवा की बर्फ़ी तो बिगड़ ही जाती है, बल्कि नारियल की बर्फ़ी मैं एक्यूरेट बना लेती हूँ। और अगर थोड़ी सी नारियल की गरी इसमें और डाल देती तो शायद ही बहुत अच्छी बन जाती, पर हो गया, चलता है, कभी कभी बिगड़ना भी चाहिए। जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। और मेरा तो यही सोचना है भाई कि जब तक बिगड़ेगा नहीं बनेगा नहीं। और जब बनने लगता है तो आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इसको मैं बढ़िया से अच्छी तरह से घोंट रही थी कढ़ाई पे रख के, और काफ़ी टाइम भी लग गया था इसको बनाने में। और इसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे काम करना थे, क्योंकि रात को ज़्यादातर काम कर लो तो सुबह कुछ काम कम हो जाते हैं करने के लिए। ज़्यादा काम तो कम नहीं होते, कुछ काम कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी के काम सब निपटा लूँगी, जो भी थोड़े मोड़े काम बचे हैं मेरे। और ये देखिए, यहाँ मैंने शक्कर, नारियल का बूरा डाला, शक्कर तो मैंने पहले डाल दी थी, शक्कर इलायची पीस के, और ये थोड़ा सा नारियल का बूरा मैंने पीस के डाल दिया है। तो बस हो गया इसको थोड़ा देर। और अगर मैं 5 मिनट या 3-4 मिनट और मुझे रखना था गैस पे, पर मैंने इसको उतार दिया था, मुझे लगा शायद जम जाएगी। तो जम तो गई थी, हल्की सी गीली थी, ज़्यादा नहीं थी, जो दांतों पे चिपक रही थी एकदम जाके। तो थोड़ा और रखना था, पर हो गया, चलता है, कभी कभी बिगड़ जाता है। और खा लिया है सब लोगों ने इसको, मतलब अच्छा भी लगा था, क्योंकि इलायची का फ्लेवर खोवा में ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई कलर नहीं डाला था, सिंपल ऐसे ही बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो 10 मिनट हैं वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपका 10 मिनट का जो टाइम है वो मेरी लाइफ बदल सकता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और देखिए, यहाँ पर ये बर्फ़ी मैंने डाल दी थी, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, खाना बन चुका था। इसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना, और फिर शुरू हो गए थे बाकी के काम। तो थोड़ा सा इसको मुझे और पकाना था, पर हो गया, मुझे लगा बन जाएगी, पर थोड़ी बिगड़ गई थी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सेट कर दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ के काम पे अपने। ये मैं यहाँ पर जमा रही थी बर्तन, और बर्तन स्टैंड भी मुझे पहुँचना था। काफ़ी गंदा था बर्तन स्टैंड, और ये तो गंदे हो ही जाते हैं रसोई के, तो कितना भी आप साफ़ सुथरा करें, हर 1-2 दिन में आपको साफ़ सफाई करना ही पड़ती है। और फ्रेंड्स, कालापन इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे का जो फर्श है और दीवारें हैं वो ज़्यादा सीलन वाली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कालापन आ रहा है वीडियो बनाने में। और ऑलरेडी पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, काफ़ी तेज़ पानी गिर रहा है, थोड़ा बहुत पानी नहीं गिर रहा है। जैसे कि बता चुकी कि अभी भी बारिश हो ही रही है हमारे यहाँ। और ये देखिए, यहाँ ये सब पोंछ के मैं रख दूँगी बर्तन। और मुझे तो लग रहा है कब जल्दी से मौसम खुले, कब नवरात्र लगे, और मैं धीरे धीरे एक एक कमरे के लिए पाई पुताई करना शुरू कर दूँ। और इसके बाद मैं पोंछ दूँगी यहाँ पर अपना गैस काउंटर, ये स्लैब पोंछ देंगे। स्लैब तो काफ़ी ख़राब है, पर हो गया, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम ही चलाना है फ़िलहाल। तो फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। और ये सारी साफ़ सफाई अगर रात को ही कर लो तो सुबह के लिए बहुत अच्छा रहता है। सुबह काफ़ी काम कम पड़ जाते हैं, तो ये सारे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। और मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर मेरे पास टाइम रहता है, हिम्मत रहती है रात को, तो मैं करती हूँ, नहीं रहती तो फिर मैं सुबह ही करती हूँ। मैं अपने समय के अनुसार और अपने अनुसार काम करती हूँ। कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि बस ये काम करके ही सोना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, या ये काम ज़रूरी है। तो ये देखिए, हो गई है यहाँ की साफ़ सफाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।